हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये मेरे पोस्ट ऑफिस सीरीज़ का 8वां वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं सीनियर सिटीज़न के बारे में बात करने वाला हूँ। यदि आपके घर में कोई वरिष्ठ या सीनियर सिटीज़न है तो आप उसका एफडी या आरडी ना करवाएं, उनका सीनियर सिटीज़न अकाउंट खुलवाएं, जिसमें भारत सरकार 8.2% का ब्याज देती है, जिसे आप हर 3 महीने में वो कंपाउंड करती है। तो आज समझ ही सकते हैं सीनियर सिटीज़न लोगों को भारत सरकार ने कितना % का ब्याज दे रहे हैं। जितना कि सुकन्या समृद्धि योजना में दिया जाता है, उतना ही ब्याज सीनियर सिटीज़न लोगों को भी दिया जाता है। तो आपके घर में यदि कोई रिटायरमेंट होने वाला है तो जो पैसे मिलेंगे उसको आप एफडी ना कराएं। एफडी कराने में आपके पैसे फंस जाते हैं, तो आप सीनियर सिटीज़न खाता खुलवाएं, जिससे कि आपको 8.2% का ब्याज मिले। एफडी में तो बस 7.9% का ब्याज मिलता है और आरडी में तो आप 6.9% के ब्याज में अटक जाते हैं। तो आप सीनियर सिटीजन खाता खुलवाइए ताकि आप अपने पैसे का ब्याज ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, और जो भी रिटायरमेंट होने वाले हैं या हो चुके हैं वो अपना पैसा सीनियर सिटीज़न खाते में ही जमा करें। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो पे मिल जाएगी। आप वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि खाता कैसे खुलवाना है, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो आप वीडियो पे बने रहिए। और वीडियो अच्छे लगेगी तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर देना, ताकि हर सीनियर के पास, सिटीज़न के पास ये मेरा वीडियो पहुँचे। सीनियर सिटीज़न स्कीम क्या है, कौन कर सकता है निवेश, कितना ब्याज मिलता है, कितने साल तक जमा करना पड़ता है, टैक्स लगता है या नहीं, इन्वेस्ट करने पर कितनी इनकम मिलेगी, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल जाएंगी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि सीनियर सिटीज़न स्कीम में आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सीनियर सिटीज़न स्कीम सबसे अच्छी स्कीम मानी जाती है। सीनियर सिटीज़न स्कीम क्या है? यह एक सरकारी बचत योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनके बुढ़ापे के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आप रिटायरमेंट होने वाले हैं तो आप अपना पैसा एफडी ना कराएं, आप अपना पैसा सीनियर सिटीज़न स्कीम पे डालें, ताकि आपको एफडी और आरडी से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो पे मिल जाएगी। कौन कर सकता है निवेश? 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग इस खाते को पोस्ट ऑफिस में जाके आसानी से खोल सकते हैं। यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने वीआरएस लिया होगा तो वह 55 से 60 उम्र के बीच यह खाता खुलवा सकता है। भारत सरकार इसकी परमिशन देती है, जिसमें कि उसे वीआरएस लेने से 3 महीने के अंदर अपना पैसा इस स्कीम में डालना होगा, तभी उसे सीनियर सिटीजन स्कीम का फ़ायदा मिल पाएगा। नहीं तो उसे इस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा और उसे बस नॉर्मल 4% का इंटरेस्ट मिलते रहेगा, जो कि सेविंग अकाउंट पे मिलता है। तो यदि कोई डिफेंस में है, यदि कोई आर्मी में है, उसका मौत या उसका कुछ हादसा हो जाता है तो उसके परिवार वाले 50 साल के उम्र में भी सीनियर सिटीज़न खाता खुलवा सकते हैं। भारत सरकार इसकी परमिशन देती है। उन्होंने देश के लिए जान दिया था, तो भारत सरकार उनके लिए यह तो कर ही सकती है कि उनके परिवार वालों को कुछ वित्तीय मदद मिल सके। तो आप 50 साल और 60 साल के बीच में भी यह खाता खुलवा सकते हैं, जो कि डिफेंस और आर्मी में हो। सीनियर सिटीज़न स्कीम में आप कितना रुपए जमा कर सकते हैं? न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपए। इसमें 30 लाख रुपए तक की प्रतिबंध लगा दी गई है, तो आप इसमें 30 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते, क्योंकि भारत सरकार इसमें अधिकतम ब्याज देती है, जिससे कि कोई अमीर आदमी इसमें ज़्यादा पैसा डाल देगा और इस फायदे का लाभ उठाते रहेगा। इसलिए भारत सरकार ने इसमें 30 लाख तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में ब्याज कितने % का मिलता है? आपको वर्तमान ब्याज 2025 के हिसाब से आपको 8.2% का प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा। यह हर 3 महीने पे कंपाउंड होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इस खाते पे अधिकतम ब्याज रखा गया है, जिसमें कि वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता मिल सके। सीनियर सिटीज़न स्कीम के फ़ायदे। सीनियर सिटीज़न स्कीम के फ़ायदे बहुत सारे हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। सबसे पहले तो आपको भारत सरकार की 100% निवेश सुरक्षित मिलती है। नियमित आय, समय से पहले आप इसका निकासी भी कर सकते हैं। अच्छी ब्याज दर, टैक्स लाभ, इसमें भारत सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेता। नॉमिनी की भी सुविधा दी गई है।
तो आप इस खाते को जल्द से जल्द खुलवाएं और एफडी और आरडी ना कराएं जो सीनियर सिटीज़न है। सीनियर सिटीज़न जब रिटायरमेंट होते हैं तो वो अपना प्लान एफडी पे करने का सोचते हैं, तो आपको एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम देता है। इस योजना को आप 5 साल के लिए खोल सकते हैं और अधिकतम राशि 30 लाख तक जमा कर सकते हैं। यदि आप इस खाते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे 3 साल करके बढ़ा सकते हैं। इस योजना के लिए आयकर अधिनियम 80C के तहत हमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों से टैक्स नहीं लेता है, तो आप सीनियर सिटीज़न स्कीम में ही अपना पैसा डालें और अपना टैक्स बचाएं और अधिक से अधिक ब्याज का फ़ायदा उठाएं, जो कि भारत सरकार हमको देना चाहता है, लेकिन बहुत लोग एफडी में अपना पैसा निवेश कर देते हैं। तो आप अपना पैसा सीनियर सिटीज़न स्कीम में डालें। सीनियर सिटीज़न स्कीम में यदि आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको ब्याज के रूप में हर 3 महीने में 8,200 रुपये मिलेंगे, जो कि वार्षिक ब्याज दर 2025 के हिसाब से होगा, जिसमें आपको 8.2% का ब्याज मिलता है। यदि आपने 5 साल की अवधि में 1 लाख रुपये जमा किए हैं तो आपको 5 साल का कुल ब्याज 1,20,000 रुपये मिलेंगे। इससे अच्छा स्कीम भारत सरकार में और कहीं नहीं है। तो आप इस खाते पे पैसा निवेश करिए जो रिटायरमेंट हो चुके हैं या रिटायरमेंट होने वाले हैं। अपना पैसा एफडी ना कराएं और आरडी ना कराएं। सीनियर सिटीज़न स्कीम में यदि आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के लिए आपको 8.2% के हिसाब से ब्याज दर मिलेंगी। कुल आपको 14 लाख रुपए मिलेंगे, जिनमें 4 लाख रुपए ब्याज के रूप में शामिल होंगे। हर तिमाही में ब्याज की राशि 20,000 रुपये होगी। आप सुकन्या समृद्धि योजना में भी 8.2% का ब्याज देखते हैं और सीनियर सिटीज़न में भी आपको 8.2% का ब्याज देखने को मिलता है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जुड़ता है। तो आप अपना पैसा एफडी ना कराएं। यदि रिटायरमेंट हो रहे हैं तो आप अपना पैसा सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं। इसमें आपको ब्याज दर अधिकतम देखने को मिलती है, जो कि एफडी और आरडी से बहुत ही ज़्यादा है।